जब दो अग्नि तत्व मिलते हैं तो या तो युद्ध होता है या आत्मज्ञान। और मंगल और केतु का मिलन एक कार्मिक परीक्षा है जो आपकी शक्ति और आत्मा दोनों को परखता है। जब दो तीव्र और विपरीत ऊर्जा वाले ग्रह मंगल और केतु एक साथ आते हैं तो खासकर अग्नि तत्व की राशि में यानी कि सिंह राशि में, तो यह किसी साधारण गोचर की तरफ नहीं होता। यह भीतर और बाहर दोनों स्तर पर टकराव लाता है। एक तरफ साहस, इच्छा और क्रिया की अग्नि और दूसरी तरफ त्याग, रहस्य और आत्मनिरीक्षण का धुआं। 7 जून से 28 जुलाई 2025 तक ये सहयोग आपके भीतर एक ऐसा युद्ध चला सकता है जिसे हम अब तक नजरअंदाज करते आ रहे थे। और इसी यात्रा की शुरुआत होती है मेष राशि से, जहां मंगल स्वामी है, यानी ये ट्रांजिट एरीज के लिए सबसे ज्यादा इंटेंस हो सकता है। मंगल और केतु का मिलन, दो ग्रह, एक आग और एक रहस्य, जब ये दोनों सिंह राशि में मिलते हैं तो न केवल आपके भीतर की जो दुनिया है बल्कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और कम होने वाले योग की, मंगल और केतु का सिंह राशि में संयोग, जो 7 जून से 28 जुलाई 2025 तक बना रहेगा। आइए इसे गहराई से समझते हैं। मंगल और केतु दो शक्तिशाली ग्रहों की पहचान। सबसे पहले जानिए इन दोनों ग्रहों की मूल प्रकृति को। मंगल यानी कि ऊर्जा, साहस, क्रोध और लड़ाई का प्रतीक। यह हमारी एक्शन लेने की जो क्षमता है, हमारा जो आत्मविश्वास है, नेतृत्व का कारक है। जहां मार्स होता है वहां तेज निर्णय, इनिशिएटिव और कभी कभी जो आक्रामकता है ना, उसे भी देखने को मिलती है। और वहीं केतु एक रहस्यमयी ग्रह है। ये जो भौतिकता से ना विमुक्ता, गूढ़ ज्ञान, ध्यान, मोक्ष और आत्मनिरीक्षण से जुड़ा होता है। ये भ्रम, टकराव और एक अलग किस्म की जो मानसिक यात्रा को जन्म देता है। मंगल आपको लड़ना सिखाता है तो केतु आपको छोड़ना सिखाता है। एक बाहर की आग है और एक भीतर की राख। और जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो ऊर्जा विस्फोट की संभावना होती है, लेकिन दिशा तय करती है कि ये विस्फोट निर्माण करेगा या विनाश। 7 जून से 28 जुलाई 2025 के बीच मंगल और केतु का मिलन होगा सिंह राशि में, जो सूर्य की राशि यानी नेतृत्व, आत्मविश्वास और अहंकार की प्रतीक। यह राशि स्वाभाविक रूप से राजसिक और अग्नि तत्व से जुड़ी होती है। यहाँ मंगल और केतु का साथ आना ऐसा है जैसे पेट्रोल में आग लगा। विश्व स्तर पर इसका जो प्रभाव है वो अशांति, सत्ता संघर्ष और बड़े स्तर पर ऊर्जा की जो अस्थिरता के रूप में दिख सकता है। वहीं व्यक्ति विशेष के लिए ये ट्रांजिट एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का द्वार खोलता है, जहां आत्मा संदेश, गुस्सा और भ्रम के साथ साथ आत्मा चेतना की एक नई लहर भी पैदा हो सकती है। यह समय व्यक्ति को उसकी शैडो एनर्जी से मिलवाता है। अगर हम इसको ग्लोबल इम्पैक्ट के पॉइंट से समझे तो इस सहयोग से ना के दौरान जो राजनीतिक में ना अचानक उथल पुथल देखने को मिल सकती है। नेता एक दूसरे से टकरा सकते हैं, सरकार गिर सकती है या सेना का जो हस्तक्षेप बढ़ सकता है। सैन्य स्तर पर यह समय संवेदनशील है। सीमाओं पर तनाव, आंतरिक विद्रोह और हिडन जो मिलिट्री ऑपरेशंस के सडनली जो पब्लिक होने की संभावना है। साथ ही पृथ्वी पर अग्नि तत्व का प्रभाव बढ़ने से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी जो घटनाएं हैं देखने को मिल सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बहुत अस्थिर हो सकता है। बाजार में, स्टॉक मार्केट में जैसे उतार चढ़ाव, निवेश में जोखिम और इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस ग्लोबल इकोनॉमी को हिला सकते हैं। और वहीं पर अगर हम इसको व्यक्तिगत प्रभाव से समझे तो यानी कि आत्मा और शरीर पर इसका क्या असर रहेगा, तो व्यक्तिगत स्तर पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो बेहद गहरा असर डालता है। मानसिक रूप से एंजाइटी, कंफ्यूजन और स्पिरिचुअल आइसोलेशन की भावना बढ़ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे आप दुनिया से डिस्कनेक्टेड या खुद को ही नहीं समझ पा रहे। सिर दर्द, बीपी, चोट लगना या अचानक दुर्घटनाएं भी मंगल केतु के असर में आती है। रिश्तों में भी यह समय कठिन हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, कटुता और आत्म केंद्रितता से जो मतभेद गहराते हैं। परंतु
यही समय ध्यान, योग और इनर वर्क के लिए अद्भुत होता है। अगर आप मेडिटेशन, जर्नलिंग या आत्मविश्लेषण में खुद को लगाते हैं तो ये समय आपकी आत्मा को जागृत कर सकता है। आइए अब जानते हैं मंगल और केतु का जो ये योग है 12 राशियों पर इतना क्या असर डालेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष यानी एरीज राशि से। मंगल आपके स्वामी ग्रह है और जब केतु के साथ मिलकर आपके पंचम भाव में स्थित है, यानी कि जहां पर शिक्षा, प्रेम, संतान और बुद्धि का घर है, ये समय आपको अपनी डिजायर्स और एक्सपेक्टेशंस को गहराई से देखने का अवसर देगा। स्पिरिचुअल रूप से आप अपने अंदर एक बेहद जागरूक हो सकते हैं, ध्यान और साधना में मन लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए फोकस थोड़ा सा बिखर सकता है और ये लवर्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इंपल्सिव डिसीजन से बचना जरूरी होगा क्योंकि केतु भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। अगर उपाय की बात करें तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल वस्त्र या मसूर की दाल का दान करें और रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ग्राउंडिंग के लिए रोज नंगे पैर मिट्टी पर चले। अब बात करते हैं अपनी अगली यानी कि टॉरस वृषभ राशि। यह सहयोग आपके 4th हाउस में हो रहा है जिसके घर, माँ और मन का सीधा प्रभाव पड़ता है। ये एक तरह से आप अपने घर में बदलाव या रेनोवेशन के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी तरफ माँ से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद या भावुकता दूरी की संभावना है। मानसिक शांति में खलल पड़ सकती है और हेल्थ को लेकर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी, खासकर चेस्ट या डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर। तो उपाय क्या करें? नीम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और ओम केतुए नमः का 108 बार मंत्र जाप करें और घर में नियमित रूप से दीप जलाएं। अब आते हैं अपनी अगली राशि पर, मिथुन यानी कि जेमिनी राशि पर। शब्दों की तलवार और ब्रह्म मंगल केतु का यह सहयोग आपके तृतीय भाव में प्रभावित करेगा, जो कि संचार, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन और करेज से जुड़ा होता है। आप गहराई से सोचेंगे, इंट्यूटिव बनेंगे, लेकिन एक्सप्रेशन में भ्रम या कटुता आ सकती है। सिबलिंग के साथ अनबन या ट्रैवल प्लान्स में बाधा संभव है। ये समय कम्युनिकेशन डिटॉक्स का है, सोचे और फिर बोले। तो उपाय क्या करें? तो बुधवार को ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः का 108 बार मंत्र जाप करें और हरे वस्त्र पहने और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से कुछ समय दूर रहिए। और अब चलते हैं अपनी अगली राशि कर्क यानी कैंसर। धन और वाणी की परीक्षा यह योग धन भाव में बना रहा है, जिससे आपके फाइनेंशियल मैटर्स, फैमिली वैल्यूज और स्पीच प्रभावित होगी। इनकम में उतार चढ़ाव हो सकता है और आपकी वाणी से रिश्तों में दरार आने की संभावना। लेकिन यही समय आपको अपनी जरूरत और लालच में फर्क करना सिखाएगा। तो ऐसे में उपाय क्या करें? ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार मंत्र जाप करें और सोमवार को दूध या सफेद वस्तुओं का दान करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि सिंह राशि पर। तो आत्म छवि और लीडरशिप की जो चुनौती है ना, मंगल केतु का ये सहयोग आप ही की राशि में हो रहा है, जिससे आपकी जो पर्सनैलिटी है, हेल्थ है और ईगो पर सीधा असर होगा। आप स्पिरिचुअली बहुत जागरूक होंगे, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड में लोग आपको एग्रेसिव या अनप्रेडिक्टेबल समझ सकते हैं। यह समय आइडेंटिटी शिफ्ट का है। अपने अंदर के लीडर को पहचानिए, ना सिर्फ दिखने का अहंकार को। तो उपाय के लिए इस समय सूर्य नमस्कार करें, तांबे का दान करें और ओम भास्कराय नमः का 108 बार मंत्र जाप करें। अब बढ़ते हैं अपनी अगली यानी कन्या राशि पर। चुपचाप चलने वाले विचारों का तूफान आपके द्वादश भाव में यानी कि 12th हाउस में यह सहयोग बन रहा है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड, विदेशी यात्रा और लॉसेस से जुड़ा है। यह समय आपको भीतर से बदल सकता है। ध्यान, मंत्र और आइसोलेशन की इच्छा बढ़ेगी, मगर नींद में खलल, एंजाइटी और खर्चों की अधिकता आपको परेशानी दे सकती है। तो उपाय के तौर पर हरे फल खाएं, ओम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें और रात्रि में तुलसी के पास दीपक जलाएं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि तुला। दोस्त और समाज रिश्तों की अग्नि परीक्षा, ये सहयोग आपका लाभ भाव में बन रहा है, जिससे आपके गोल्स,
आपके फ्रेंड्स और सोशल इमेज प्रभावित होगी। पुराने मित्रों से दूरी या विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन यह समय आपको असली और नकली रिश्तों की पहचान कराने का अवसर देगा। तो ऐसे में उपाय क्या करें? तो शुक्रवार को ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें और सफेद वस्तुएं पहने और माता लक्ष्मी की पूजा करें। अब चलते हैं अपनी अगली यानी राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो। तो कर्तव्य और क्रोध की टकराव, यानी कि मंगल आपकी राशि का स्वामी है और जब ये दशम भाव में केतु के साथ होता है तो करियर में सडन चेंजेस, बॉस से तनाव या अथॉरिटी के साथ क्लैश संभव है, लेकिन यही समय आपको अपने असली करियर पाथ की क्लैरिटी देगा। तो ऐसे में उपाय के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भुमाय नमा का 108 बार मंत्र जाप करें, लाल मसूर का दान करें और ट्यूसडे को बिना क्रोध के उपवास रखें। अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी धनु सैजिटेरियस, जहां आस्था और भ्रम की भंवर यह सहयोग आपके नवम भाव में प्रभावित करेगा, जिसे बिलीफ सिस्टम, धर्म, हायर स्टडीज और लॉन्ग ट्रैवल्स पर असर पड़ेगा। आपकी फेथ पर सवाल उठ सकते, लेकिन गहराई में जाकर सोचने का अवसर भी यही देगा। तो उपाय में ओम बृहस्पताय नमः का 108 बार जाप करें, पीले वस्त्र पहने और किसी वृद्ध गुरु या पंडित की सेवा करें। अब चलते हैं अपनी अगली राशि मकर राशि की, जहां डर को देखने का साहस, यह सहयोग अष्टम भाव में हो रहा है, यानी जीवन के सबसे रहस्यमयी और इंटेंस हिस्से। यह समय ट्रॉमा हीलिंग, हिडन फियर्स और ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा है। इमोशनली बहुत इंटेंस फेज होगा, लेकिन आत्मज्ञान भी मिल सकता है। उपाय की बात करें तो शनिवार को ओम शम शनिचराय नमः का 108 बार जाप करें और काले तिल दान करें और जल में थोड़ा सा सरसों तेल डालकर स्नान करें। अब बढ़ते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ, जहां रिश्तों का रिफ्लेक्शन, ये सहयोग है सप्तम भाव में बन रहा है, यानी विवाह, पार्टनरशिप और पब्लिक रिलेशनशिप का ये जोन है। वैवाहिक जीवन में टकराव या सेपरेशन के भाव बन सकते हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद हो सकता है, लेकिन सेल्फ लव और जो बाउंड्रीज की जो समझ इस समय बढ़ेगी। तो उपाय के तौर पर शनिवार को नीले वस्त्र पहने और शनि मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को छाता या जूते दान करें। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन पाइसेस, जहां सेवा और संयम की परीक्षा होगी। यह योग आपके ना छठे भाव में हो रहा है, जिसे डेली रूटीन, हेल्थ और शत्रुओं पर प्रभाव पड़ेगा। इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और आपको अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा, लेकिन यही समय डिसिप्लिन और सेल्फ केयर को स्ट्रॉन्ग बनाने का है। उपाय के तौर पर ओम बृहस्पताय नमः का 108 बार जाप करें, पीले फल खाएं और डेली प्राणायाम करें। और अगर हम जेनरिक रेमेडी की बात कर ले तो मंगल और केतु दोनों ही अग्नि प्रदान और इम्बैलेंस लाने वाले ग्रह हैं। इन्हें शांत करने के लिए ट्यूसडे और सैटरडे को व्रत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिसे दोनों ग्रहों की जो ऊर्जा है वो कंट्रोल होती है। नीम के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करने से केतु का असर कम होता है। नियमित ध्यान और योग मानसिक स्थिरता और क्लैरिटी देने में मदद करेंगे। ग्राउंडिंग टेक्निक जैसे कि बेयरफुट चलना, मिट्टी से जुड़ना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, ये सब हाईली इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। मंगल और केतु का जो ये सहयोग है ना, चेतावनी भी और अवसर भी। ये आपको आपकी जो डीपेस्ट फियर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर्स और हिडन कार्मिक पैटर्न से मिलाता है। ये वही समय है जब आप अपने गुस्से, भ्रम और ईगो को पहचान सकते हैं। अगर आप सही दिशा में काम करेंगे तो ये जो ट्रांजिट है ना, आपको पूरी तरह स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह अग्नि है जो चाहे तो आपको भस्म कर सकती है या आपको तपा कर सोना बना दे, लेकिन चॉइस आपकी है। मंगल और केतु का जो ये सहयोग हमारे भीतर से ना जलकर कुछ नया गढ़ने की प्रेरणा देता है। यह केवल संघर्ष नहीं है, ये पूर्व जन्म है। आपके अंदर के लीडर, साधक और योद्धा को पहचानिए। ग्रह हमारे जीवन को चलाते नहीं, वे हमारे अंदर झांकने का मौका देते हैं। इस मौके को जाने ना दें।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करो और अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली सभी ज्योतिषीय जो अपडेट्स हैं आप लोगों को मिलते रहें। नमस्कार।